हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपका क्या है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। मतलब फ्रैक्शन क्या आपका एक पार्ट है, किसका? होल का। या तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज ए रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स सेपरेटेड बाय सॉलिडस। मतलब आपका ये एक रेशियो है, किसका? दो इंटीजर्स का, जहाँ आपका सेपरेट होगा वो दो इंटीजर्स किस चीज़ से? सॉलिडस से। ठीक है, सॉलिडस मतलब वो बाई का साइन होता है, जहाँ पे आपका अपर पार्ट क्या लगा? न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। तो जैसे आप देख सकते हो, ये फ्रैक्शन हुआ 2/3, 5/9, 12/7, 86, ये सब क्या होंगे? आपके फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा लेस होगा। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे आप बोल सकते हो 2/5, 4/7, 3/4, है ना? ये सब आपका क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड देख लीजिए आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें उल्टा हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर लीजिए, 5/2, 7/4, 4/3। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका कॉम्बिनेशन होगा इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? एक कॉम्बिनेशन है क्या चीज़ का? इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखिए, जैसे हम बोलते हैं क्या, 5/2/3, है ना? 5/2/3, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका? ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर, और ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। फिर देखिए आप इस तरह करके लिखा हुआ है 6/4/5, इसको कैसे ब्रेक करिएगा? 6 + 4/5। तो इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए सिंपल फ्रैक्शन। देखिए सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा? एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। ए फ्रैक्शन whose numerator and denominator are integers। मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा? आपका इंटीजर्स होगा। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होंगे? देखिए,
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाएगा एक फ्रैक्शन जहाँ पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, वो कोई एक क्या होगा या तो दोनों क्या होगा, आपका इंटीजर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ देखिए, इसको आप लिख सकते हो ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ नॉट एन इंटीजर। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 5/7/2। देखिए ये 2 तो आपका इंटीजर है बट 5/7 आपका इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर देखिए 2 + 3/5/2/7, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, जहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका क्या है, फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन ये क्या होगा, देखिए जैसे आप बोलते हो 2/3, फिर नेक्स्ट 4/6, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर 6/9, फिर क्या हो जाएगा आपका 12/18, फिर आपका क्या हो जाएगा 24/36। ठीक है, तो ये सब जो फ्रैक्शंस हैं, ये सब के सब क्या होंगे, 2/3 होंगे, तो इसको आप लोग बोल सकते हो इक्वल फ्रैक्शंस या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब बोल सकते हो फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फिर नेक्स्ट आइए आप लोग लाइक फ्रैक्शन पढ़ेंगे आप लोग। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर सेम, फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर आर इक्वल। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 2/5, 1/5, 7/5, 6/5, ये सब क्या होंगे आपके लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, अनलाइक पे आइए, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट या नॉट इक्वल भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आप ले लिए 1/4, फिर 2/3, फिर 5/7, फिर 6/11, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि आपके पास जो डिनोमिनेटर्स है वो सब क्या है, डिफरेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर 9 देखिए डेसिमल फ्रैक्शन, नाम से ही क्लियर है यहाँ पे, डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कि आपका एक ऐसा फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर 10 कंटेन करता हो या 10 का पावर, ए फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज 10 और पावर्स ऑफ 10, पावर्स ऑफ 10। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आप लिखते हो 2/10, जैसे आप लिखते हो 2/100 या 12 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप लिखते हो 7/1000। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है, डेसिमल्स फ्रैक्शंस है, बिकॉज जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो 10 का पावर 10 या तो 10 का पावर कंटेन करता है। जैसे ये देखिए 10 का पावर 2, ये आपका 10 का पावर 3। फिर लास्ट देख लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं वल्गैर फ्रैक्शन, वल्गैर फ्रैक्शन मतलब इसमें क्या हो जाएंगे,
कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बस 10 या 10 का पावर्स नहीं हो सकता है। ए फ्रैक्शन whose denominator is except from the 10 or powers of 10। ठीक है, मतलब एक फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा आपका 10 या 10 का पावर्स जो होगा वो नहीं होगा, उसके अलावा और भी कुछ, और भी जो भी नंबर है वो सब हो सकते हैं। जैसे देखिए 5/2, जैसे देखिए 9/7, जैसे आप देखिए 3/4, है ना। तो ये सब आपके पास क्या है, एक वल्गर फ्रैक्शन है जहाँ पे डिनोमिनेटर जो होंगे आपके वो 10 या 10 के पावर्स नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रैक्शंस के सारे टाइप को बता दिया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। डिविजिबिलिटी रूल देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट आपका हो जाएगा बाई 2। तो देखिए 2 से कौन कौन सा नंबर डिविजल होता है, तो जिसका भी यूनिट डेट अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो वो सबका सब हो जाएगा। लास्ट डिजिट मस्ट बी क्या क्या होना चाहिए आपका, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, लास्ट का डेट जैसे मान के चलिए आप कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए 5, 2, 3, 1, 4, 7, 9 और आप लास्ट में 0 लगा दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 से डिविजल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका बात करते हैं तो ये आपका डिविजल नहीं होगा, बिकॉज लास्ट में कितने हैं, 7। आपके कोई भी नंबर उसका लास्ट डेट अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सब अगर आ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 से डिविजल होगा, अदरवाइज वो डिविजल नहीं होगा। ठीक है, बाई 3 का देख लीजिए। लास्ट डिजिट सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। देखिए जैसे मान के चलिए अगर 1, 2, 3 है तो कहा जाए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले सबसे पहले क्या करिए, सारे डिजिट को आप ऐड कर लीजिए। कितने हो गए, 6, और 6 के टेबल में तो 3 आता है, तो आप कह सकते हो कि ये 3 से डिविजिबल हो। देखिए जैसे 4, 5, 1, तो इसमें भी देखिए ऐड करिए 4 + 5 + 1 कितने हो गए यहाँ पे 10, और 10 3 के टेबल में 10 नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से कंडीशन क्या होगा डिविजिबिलिटी का, कि सारे डेट्स का सम जो होना चाहिए, है ना, ऑल डिजिट्स मस्ट बी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। बाई 4 का देख लीजिए, लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए, क्या चीज़ से आपका, 4 से होना चाहिए। जैसे देख लीजिए आप, जैसे आप कुछ भी लिखते चले जाइए कितने भी बड़े नंबर को, या देखिए पहले सब छोटे नंबर को देखते हैं पहले। देखिए 120 है और 120 तो 4 से डिविजल होता है ना। जैसे 34 जब 120, तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट को देखिए, ये 20 है और 20 क्या होगा आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप वैसे ही कुछ भी लिखते जाइए। देखिए इतना बड़ा नंबर है, और देखिए यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट क्या है 48, और 48 जो होता है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया, ये 4 से हो गया डिविजिबल का कंडीशन, कि लास्ट का बस आपको 2 डिजिट को देखना है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए 5।
देखिए 5 से कंडीशन, 5 से आपका 0 और 5 दोनों होगा, ठीक है। लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, ठीक है। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए आपका, 0 और 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे आप 1 2 0 को लीजिए, तो ये देखिए लास्ट का 0 है तो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर देखिए आप कुछ भी लिख दीजिए, देखिए लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6। तो 6 का कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, 2 एंड 3 दोनों मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। देखिए इसमें एग्जांपल मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। जैसे आप लिखते हो 120 लिखते हो, ठीक है, तो देखिए 120 देखिए 2 से डिविजल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये 2 से तो हो गया। और 3 से देखिए तो यहाँ पे 3 के लिए कंडीशन क्या होता है कि आप सबको ऐड कर लीजिए, और 3 के टेबल में 3 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 से भी हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों नंबर किससे हो जाएगा आपका, 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए जैसे इस नंबर को देखिए तो यहाँ पे 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट में कितने हैं, 2 है, तो 2 से तो डिविजिबल है नंबर। पर 3 से देखिए तो आपका 4 + 4 + 5 + 2 देख लीजिए ऐड करके, 4 + 4 8, 8 5 13, 13 2 15, मतलब 3 से भी ये डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा। मतलब आप सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि देखिएगा जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो आपका 2 से भी होगा और 3 से होगा। अगर दोनों से है तो उस केस में क्या हो जाएंगे, वो 6 से डिविजिबल होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप देख लीजिए जैसे 140 देखिए, तो 140 तो देखिए तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। बट यहाँ देखिए तो अगर 3 से चाहिएगा डिवाइड करना तो ये नहीं हो पाएगा। 1 + 4 = क्या हो गया, 5, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए बाई 7 का देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लास्ट डिजिट को क्या करिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, जैसे मान के चलिए 343, देखिए ये है कि नहीं। तो देखिए लास्ट का डेट कितने हैं, 3 को क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए 6, और बाद में आके ये क्या करिए, जो आपका रिमेनिंग नंबर बच गया इस रिमेनिंग नंबर में से क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए 28 आ गया और 28 जो होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जैसे ये नंबर है तो लास्ट के डिजिट को आप क्या करिए, लास्ट के डिजिट को क्या करिए आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो गया 2, और फिर क्या करिए जो आपका रिमेनिंग नंबर है उस रिमेनिंग नंबर में से क्या करिए 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो गया 238। और 238 देखिए तो हो जाएगा डिविजिबल, देख लीजिए 238 है ना, तो 238 7 3 जा 2401। लास्ट के डेट को आप कितने से 2 से मल्टीप्लाई किए 2, और ये आपका 240 में से 2 गया तो 238 हो गया, और 238 आपका डिवाइड होगा, नहीं आपका डिवाइड ये नहीं हो सकता। एक मिनट, दूसरा कोई एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान के चलिए आप 154 ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। इस 4 को पहले क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए 8, और फिर रिमेनिंग नंबर में से आप घटा लीजिए, कितना हो गया 7 तो 7 से डिविजिबल है
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को आप कि 7 से डिविजल हुआ कि नहीं। आप सबसे पहले क्या करिएगा, लास्ट के डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करिएगा, आप जो रिमेनिंग नंबर्स बचेगा उस रिमेनिंग नंबर्स में से क्या करिएगा, इसको सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। सबट्रैक्ट करने के बाद देखिए कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 8 से। बाई 8, इसमें देखिए लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। या लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए आपका वो 000। ठीक है, देख लीजिए, जैसे मान के चलिए अगर आप डिवाइड करते हैं 1000, देखिए 1000 में 3 जीरो है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। देख लीजिएगा डिवाइड करके। फिर देखिए अगर आप ऐसे लिखते हो 40,000, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे। फिर देखिए देखिए 126512, अगर देखिए तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो आपके 8 से ये पूरे नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप पढ़े होंगे 64 8 जा 512। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से देखिए जस्ट लाइक 3, मतलब जो 3 के लिए प्रोसेस है वही चीज़। 3 के लिए क्या कंडीशन था आपके पास, याद होगा कि सारे डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, बाई 10 से देखिए, 10 के लिए बहुत आसान है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0, मतलब लास्ट डिजिट जो होना चाहिए एनी हाउ 0 होना चाहिए। जैसे मान चलिए आप 10, ये भी डिवाइड है, 100 ये भी डिवाइड है। ठीक है, आप कुछ भी लिखिए, लास्ट में अगर 0 आ गया तो आपका 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग 11 के लिए देखते हैं। बाई 11, sum of odd place digit minus sum of even place digit। मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल तभी होगा जब आपका क्या होगा, ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उन वो सारे नंबर्स का सम निकाल लीजिए राइट डिजिट का, और फिर आपके पास जो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसका सम निकालिए और फिर दोनों को सबट्रैक्ट करिए तो आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए आप, जैसे आप 1 to 1 पढ़ेंगे, 11 का स्क्वायर 1 to 1 एग्जैक्टली तो डिविजल होगा 11 से। ठीक है, अब देखिए ऑड प्लेस आपका क्या है, 1 2 3, ये सब ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस को ऐड कर लीजिए, और ये आपका इवन प्लेस हो गया। देख लीजिए 2 में से 2 गया, कितना हो गया 0, और 0 जो होगा किसी के भी टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 11 से एग्जैक्टली डिविजल है। ठीक है, फिर देखिए 1 2 3 4 3 2 1, देखिए इस नंबर को देखिए तो आप, तो सम ऑफ ऑड प्लेस निकालिए। ऑड प्लेस देखिए तो 1 3 ऑड प्लेस, तो 1 3 3 1, ये सब ऑड प्लेस है। और इवन प्लेस को देखिए, इवन प्लेस कितने हो गए, ये 1 3 4 3 7 1 8, और यहाँ भी देखिए ये 8, इसका मतलब 0, ये आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए आप, जैसे देख लीजिए आप, ये देखिए ये 11 से डिविजल होगा। फिर देखिए सम ऑफ, पहले ऑड प्लेस लीजिए, तो देखिए ऑड प्लेस 1 और 3, ऑड प्लेस और इवन प्लेस
इसका मतलब 18 माइनस 18 मतलब 0 हो गया। ये भी आपका क्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपका 11 से डिविजिबल का कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिए। 12 में आइए, 12 में आपका क्या हो जाएगा 3 और 4 दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 से भी होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3 और 4 देख लीजिए, जैसे 144 तो देखिए तो 3 से हो जाएगा। 1 + 4 + 3 के लिए कंडीशन क्या था, सारे को ऐड करना, तो ये तो आपका 3 से हो गया, ठीक है। ये 3 से हो गया। चलिए उसका देखिए तो 4 से कंडीशन क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट, तो ये 4 से भी है, तो हम कह सकते हैं ये आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए बाई 13, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस रिमेनिंग नंबर देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए 169, तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये तो 13 से है। अब देखिए लास्ट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड जो आपके पास रिमेनिंग नंबर है उसमें ऐड कर लीजिए, कितने हो गए 52, और 52 जो है वो आपके 13 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब लास्ट वाले नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करेगा और देन आफ्टर क्या करेगा, वो जो भी रिमेनिंग नंबर उसमें ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी नंबर होगा आपका क्या होगा 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 14 पे। 14 का आपका सिंपल हो जाएगा 2 और 7 दोनों। डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 2 और 7, देखिए, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा वो सारा नंबर जो आपका 2 और 7 से होगा तो आपका 14 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से कंडीशन याद है आपको कि लास्ट का डेट क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, और 7 से क्या होता है लास्ट के डेट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर रिमेनिंग नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 14 का देख लीजिए बाय 15, तो इसमें क्या करेंगे डिविजिबल बाय 3 और 5, डिविजिबल बाय 3 और 5, मतलब दोनों नंबर से अगर 3 से भी डिविजिबल है 5 से भी है तो आपका 15 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर देखिए बाय 16, तो बाय 16 में देखिए लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल, लास्ट का जो होगा 4 डिजिट, एक मिनट मार्कर चल रहा है, देखिए लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं और लास्ट 4 डिजिट जो होना चाहिए वो 400 होना चाहिए, ठीक है। चलिए 16 का देखिए, मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि देखिएगा कि अगर लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपका 4 से डिविजिबल है कि नहीं, और आप क्या करेगा उसके बाद अगर आपको ये अगर नहीं हुआ तो आप देखिएगा कि लास्ट का 4 डिजिट आपका लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपका ये 4 0 है कि नहीं। अगर 4 0 है तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो 16 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए बाय 17, ये इंपॉर्टेंट है 17, इसका देखिए लास्ट डिजिट को आप लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5, लास्ट डिजिट को क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, माइनस कर लीजिए रिमेनिंग नंबर,
जैसे आप लोग पढ़े होंगे 289, तो 289 17 का स्क्वायर होता है। तो क्या करिए, लास्ट डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 45, हो गया 45। अब उसके बाद क्या करिए आप कि सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 45 माइनस 28, कितना हो जाएगा 45 माइनस 28 कितना हो जाएगा 17, तो 17 हो गया। या आप 28 में से 45 कर सकते हैं, तो नेगेटिव 17 आएगा, तो वो भी आपका डिविजिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 पे। 18 का आपका क्या हो जाएगा 2 and 9, मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 9, मतलब 2 and 9 दोनों से आपका डिविजिबल होना चाहिए। 9 से कंडीशन आपको पता होगा, जो 3 का वही है, मतलब सारे डिजिट्स को आप क्या करेगा सम करके देखिएगा, और आपका 2 से जो है वो आपका 0 2 4 6 8 19 देख लीजिए। लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट डिजिट को आप कितने से 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर क्या करिए रिमेनिंग नंबर को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 361, 19 का स्क्वायर होता है 361। आप क्या करिए लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 हो गया, और फिर जो रिमेनिंग नंबर है मतलब 36 है, इसमें इसको ऐड कर लीजिए 38, और देखिए 19 के टेबल में है 38, तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने आपको डिविजिबिलिटी एंड आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।